नमस्कार इंडिया की आज रात की इस चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ना जाने क्यों हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर की लिखी गजल की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि ना मैं किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, और जो किसी के काम ना आ सके वो एक मुश्ते गुबार। ना तो मैं किसी का हबीब हूं और ना तो मैं किसी का रकीब हूं, जो बिगड़ गया वो नसीब हूं और जो उजड़ गया वो दयार। खैर, जीवन है और ऐसे ही मन हुआ आप लोगों से शुरुआत कुछ इसी प्रकार की जाए। और अब आपके सामने हम लगातार सप्ताह में 6 दिन तो कम से कम आते रहेंगे। बीच में कुछ दिक्कतें रही और अब समझते हैं कि उन दिक्कतों से फिलहाल तो 2-4 कर चुके हैं, लेकिन चलिए और बेफिक्र रहिएगा। अगर आपको लगातार, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगातार 2 दिन हमारा कार्यक्रम ना मिले और अगर आप वास्तव में हमें देखते हैं और चाहते हैं और 2 दिन हम नजर ना आए तो कहते हैं कि दुआओं में याद रखना। बाकी कोई ऐसी बात नहीं, कहते हैं ना कि ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो हो। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको अग्रिम रूप से शुभकामनाएं भी दे दूं, क्योंकि कार्यक्रम आज है, कल आप देखेंगे उसके एक दिन बाद गंगा स्नान है, कार्तिक पूर्णिमा स्नान। और मैं फिर स्पष्ट कर दूं, हिंदुस्तान के अंदर कोई चंद्र ग्रहण नजर नहीं आ रहा। पूर्वोत्तर के स्टेट में छोटा सा कोई स्पर्श हो कुछ सेकंडों का, एक बात अलग है, बाकी कहीं नहीं, कोई सूतक नहीं है, कोई किसी प्रकार की कुछ चीज नहीं। तो उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जयंती की भी अग्रिम रूप से शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार इंडिया। और नमस्कार इंडिया आगे की चर्चा में आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको फिर से एक बार नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और वो उन्होंने जो हैदरपुरा के अंदर एनकाउंटर हुआ उसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया था, उसको लेकर उनके विरुद्ध उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अब उससे आगे अगर आपको चले, आधार पूना वाला ने अब कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के अंदर अगर काबू पाना है तो आप लोगों को झिझक छोड़नी होगी वैक्सीन के प्रति, अर्थात आप जाएं और वैक्सीन लें, इंजेक्शन लगवाएं। 20 करोड़ के करीब उनके पास स्टॉक अभी है देश के अंदर, इस प्रकार की बातें कही। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि इसके लिए ये चीज जाकर जिम ट्रेनर और रामदेव को भी यदि समझाई जाए तो ज्यादा बेहतर हो, इससे पहले कि काम नहीं। और मैं फिर लगवाना चाहिए इंजेक्शन, ये हम भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी कोई ऐसा कानून पास नहीं हुआ कि इंजेक्शन लगवाना जबरदस्ती हो, ये वैक्सीन लेनी जबरदस्ती हो। ये स्वेच्छा पर, स्वैच्छिक अर्थात हमारी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। और आपको मालूम है, एक बार फिर से देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से। उन्होंने कहा कि जो मंदिर है जो मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, उससे सटी जो मस्जिद है उसके अंदर वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखेंगे या स्थापित करेंगे 6 दिसंबर को। और आपको याद है कि 6 दिसंबर 1992 को उस ढांचे को ढहाया गया था, ढा दिया। वास्तविकता तो यह कि ये लोग सिर्फ चर्चाओं में बने रहने के लिए, जैसे वो एक अदनी सी अभिनेत्री ने भी फिर महात्मा गांधी जी के लिए कुछ कहा है। समझ नहीं आता ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचा दिया जाता। और इनका तो मानसिक इलाज भी आवश्यक है, किसी पागल खाने में भेज के इनका इलाज कराया जाए ऐसे लोग, इस अदनी सी अभिनेत्री जैसे। लेकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको सत्ता पक्ष की शय है, इनको आशीर्वाद है, इनको बुलाया जाता है। गांधी के देश के अंदर गौड़से के पुजारियों को प्रमोट किया जाता है। दुखद। खैर, ये हिंदू महासभा ने जिस प्रकार का भी ऐलान किया कि ये आप बेफिक्र हैं, कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी। और गौर कीजिएगा, मैं इस अदनी अभिनेत्री के संदर्भ में फिर एक बात कहूंगा कि अगर इसी प्रकार का बयान कुछ किसी गैर हिंदू ने दे दिया होता, अर्थात विशेष रूप से किसी मुस्लिम ने दे दिया होता, तो अब तक इस हिंदुस्तान के अंदर न जाने क्या क्या कदर उतर रहे होते। धरने प्रदर्शन होते, झगड़े होते, नारेबाजी होती, अनेकों केस दर्ज करा दिए गए। फिर वही बात, सैया भाई कोतवाल तो डर पाएगा। चलिए
अब उससे आगे आपको मालूम है कि दिल्ली में नई आबकारी नीति अर्थात शराब की नीति नई वाली शुरू हो गई। अब क्योंकि देश ही निजीकरण के दौर से गुजर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि अब व्यवसाय करना हमारा काम नहीं, इसलिए जो भी पुरानी चीजें बनी थी उनको बेचा जा रहा है मुद्रीकरण के नाम पे। अब कुछ भी कह लीजिए कि प्राइवेट पार्टनरशिप आदि आदि, जब लाल किला तक नहीं रख पाए, लाल किले तक का अगर हम रख रखाव नहीं कर सकते तो बाकी चीजों का तो करना क्या। रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर रेलवे लाइन और जो कुछ भी अब आपको बता, बैंक और आदि आदि जो कुछ भी है, पेट्रोल एचपीसी है, जो कहने की आवश्यकता है। घर से बाहर आप निकले, आपने गाड़ी लेके शायद कोई गुनाह कर दिया, आपको कितने टोल देने पड़ते हैं ये आपको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अब उससे आगे जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं, तो केजरीवाल साहब भी क्यों पीछे है। उन्होंने भी दिल्ली के शराब के ठेकों का निजीकरण कर दिया, आज से वो नीति लागू हुई है। अब उसी को लेकर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। अब वो कहते हैं कि साहब एक तो इन्होंने रेवेन्यू के चक्कर में, भाई रेवेन्यू आप नहीं कर रहे, आप भी तो रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं सब कुछ। आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक बेच मारी, किस लिए? रेवेन्यू के लिए। आप पुरानी सारी चीजें रेलवे स्टेशन से लेकर ना जाने क्या क्या सब चीज का निजीकरण कर रहे हैं। आप करें तो बहुत कुछ, आप करें तो रामलीला, और दूसरा करें तो आज दिल्ली का हर युवा रोजगार की ओर बढ़े, इसके लिए चिंता करनी चाहिए दिल्ली सरकार को। लेकिन वो चिंता करने की बजाय वो सिर्फ एक ही काम में लगे हैं कि कैसे दिल्ली सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाए। ये वही केजरीवाल जी हैं, बिधूड़ी जी बैठे हैं विधानसभा में, कहा है इन्होंने और बड़े नेजे थपथपा के कहा है, हम तो सरप्लस स्टेट हैं, हमारे पास सरप्लस बजट है और हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है। ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जो कहते थे हम सरप्लस बजट है और आज कह रहे हैं कि रेवेन्यू चाहिए इसलिए हम शराब की नई दुकानें खोलेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कि आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अब पता नहीं कौन सा रेवेन्यू है, ये सरकार का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ने के लिए रेवेन्यू बढ़ा रही है, इसका पता नहीं है। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी रेवेन्यू की आड़ में दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की कानून व्यवस्था को खराब करने का जो उन्होंने षड्यंत्र रचा है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और हम ये लड़ाई जनता और महिला शक्ति के साथ मिलकर हर उस दुकान के बाहर लड़ेंगे जो इनकी प्रस्तावित दुकान है और उसको खुलने नहीं देंगे, ये कहना चाहता हूं और यही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। उसने भी आपसे पीछे क्यों रहे केजरीवाल? केजरीवाल तुम्हारे 4 कदम। ये कोई वो फोटो नहीं है कि जिसमें नरेंद्र मोदी जी तो गाड़ी में बैठकर निकल गए और योगी आदित्यनाथ पैदल पैदल आ रहे हैं। वो तुमसे पीछे रहने वाला नहीं है केजरीवाल, इसलिए उसने भी कर दिया। आज दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन करने आए कुछ लोग, कोई बहुत ज्यादा तादाद में लोग नहीं, मैं समझता हूँ 100-150 के आसपास बामुश्किल लोग होंगे, तो वो लोग आए आज प्रदर्शन किया। हमने भी सवाल किया आदेश गुप्ता जी से और हमने पूछा कि भाई जब आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे। आप कहते हैं केजरीवाल ने उम्र घटा दी, 21 वर्ष कर दी शराब पीने की, 25 से घटा। आपका उत्तर प्रदेश जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, वहां 21 वर्ष, उत्तराखंड 21 वर्ष, हिमाचल प्रदेश 18 वर्ष है। तो जब हमने पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई प्रस्ताव लाएगी कि वहां पर उम्र को बढ़ा दिया जाए, 25 वर्ष किया जाए, तो देखिए कैसे घुमा गए जवाब गुप्ता साहब। नमस्कार इंडिया से हूं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित और प्रदेश है, एक हरियाणा को छोड़ के यूपी हो, उत्तराखंड हो, वहां पर सब में उम्र 21 साल है। हिमाचल में 18 वर्ष तक पीने की उम्र कंजम्पशन की, उसको बढ़ाने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी क्या? नई नीति से होगा, ये जानकारी भी होनी चाहिए। और जहाँ शराब का ठेका होगा, शराब के ठेकेदार जो है वो अपनी दुकान के बाहर जहाँ पर कभी शराब मेज लगाकर वहाँ लोगों को माहौल खराब होगा शराब भी पिला सकते हैं। धन्यवाद। ये भी और अब ये जिनको हम सुनवा रहे हैं मिस रतूड़ी,
ये स्वयं को इन्होंने दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की प्रवक्ता बता रहे हैं। इनसे भी जब इसी प्रकार का प्रश्न किया तो देखिए इनके जवाब किस प्रकार के, कि हिमाचल में तो सर्दी पड़ती है। जब पूछा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सर्दी पड़ रही है ज्यादा, और किस प्रकार का, आप खुद ही सुन लीजिए, मेरा कहना शायद ज्यादा उचित नहीं, आप पूरा सुनिए, गौर से सुनिएगा। उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या जवाब दें या किस लिए हम धरना करने आ तो गए, लेकिन किस लिए आ गए, कौन सी नई चीज केजरीवाल ने करी है। मैं फिर कहता हूं, मैं तो शराब की बिक्री के ही विरुद्ध हूं। सीधी सी बात ये है, बंद कीजिए ना शराब सारे हिंदुस्तान के, क्यों नहीं करते। अब से पहले आप लोग नहीं बेच रहे थे क्या? जब केंद्र शासित प्रदेश था तब नहीं बेच रहे थे क्या? 93 से जब राज हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे मदन लाल खुराना और फिर साहब सिंह वर्मा जी, तब नहीं बिकती थी क्या दिल्ली के अंदर शराब? उत्तर प्रदेश आपका प्रदेश है, अब तक वहां नहीं बिकती क्या? उत्तराखंड नहीं बिकती क्या? और वहां की उम्र क्या, 21 वर्ष ना? हिमाचल में तो 18 वर्ष होता। एक अगर हरियाणा की बात छोड़ दूं, यहाँ पर 25 वर्ष। खैर, इनको भी सुनिए महोदया को। मेरा नाम ममता रतूड़ी है। मैं दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा में प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। ममता जी, आज आदेश जी के नेतृत्व में यहाँ आने का विशेष उद्देश्य या खाली केजरीवाल का विरोध? वैसे ये जो है विशेष उद्देश्य ये है कि हमारा जो भविष्य है, देश का भविष्य, और उसको ये अंधकार में डुबाने की पूरी तैयारी कर रही है केजरीवाल सरकार। इन्होंने 25 से उम्र घटाकर 21 साल कर दी है शराब पीने की, और घर घर शराब जो है ये कह रहे हैं कि हम होम डिलीवरी करेंगे। तो वहाँ आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका 21 साल का बच्चा पी रहा है या 14 साल का बच्चा पी रहा है? ममता जी, यहीं कैसे पता लगता है? जो अभी तक बोतल बिक रही थी, जो अभी तक शराब के ठेके खुले हुए थे, वहाँ पर भी क्या प्रूफ है? वहाँ भी वही आप आई कार्ड चेक कर सकते हैं, वही घर पर भी किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब वहाँ पर अगर एक झिझक होती है, एक डर होता है समाज का, कोई बच्चा अगर शराब लेने जाता है तो उसको 10 लोग देखते हैं तो वो नहीं पहुँचता, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ऐसी सुविधाएं अगर इनको घर पे दे देंगे तो घर पे तो कहीं भी 4 बच्चे बैठ करके कोई भी योजना बना सकते हैं, और इससे तो क्राइम को भी बढ़ावा मिलेगा और बच्चों को रोजगार की जगह आप शराब में डुबा रहे हैं। आप देखिए क्या कर रही है केजरीवाल सरकार। ममता जी, आपने कहा उम्र घटा दिया। भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश के अंदर उम्र 21 वर्ष है, उत्तराखंड में 21 वर्ष है और हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष है। तो केजरीवाल ने उससे कम तो किया नहीं है, तो इसमें केजरीवाल का दोष किस लिए? देखिए, यहाँ पर दिल्ली में तो नहीं थी ना, वहाँ थी। वहाँ की बात और है कि वहाँ पर है, वहाँ पे ठंडा प्रदेश भी है, इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं, इतना क्राइम भी नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं होता, और उत्तर प्रदेश में कौन सी ठंड पड़ रही है, आप मुझे ये बताएं। उत्तर प्रदेश में क्राइम जो है होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता, लेकिन अब देखिए जब से वहाँ पे भाजपा की सरकार आई है तो प्रतिशत कितना कम हुआ है। नहीं तो आप एक बात बताएं ना, आप क्या ये प्रण लेते हैं या भारतीय जनता पार्टी नई नीति लाएगी जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश विशेष रूप से वहाँ पर पीने की उम्र 25 वर्ष कर दी जाए? नहीं, बात उम्र की भी नहीं है, बात यह है कि नहीं, अभी आपके आदेश गुप्ता जी और आपने दोनों ने यही बात कही है। बिल्कुल, लेकिन वो नीतियाँ ऐसी बना रहे हैं कि मतलब आप औरों के लिए कोई और बात कहेंगे, अपने लिए कुछ और नीति रखेंगे? नहीं कर रहे हम, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। आप ये देखिए, हर वार्ड में 3 के शराब के ठेके खोल रहे हैं, और कहीं मंदिर के पास है, कहीं स्कूल के पास है, वहाँ से महिलाएं गुजरती है, बच्चे गुजरते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बिल्कुल जो है रेजिडेंशियल एरिया। पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास है, केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली में आज भी हर ठेके के बाहर सड़कों पर लोग शराब पी रहे होते और आपकी पुलिस देखकर आंख बंद कर लेती है, केवल पैसा लेती है जूस की दुकानों पे। आप कहें, मैंने कितनी बार इस चीज को एयर किया अपने प्रोग्राम के अंदर। देखिए, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं 100% यहाँ पे जो है मिली जुली है। आप समझते हैं कि कुछ केंद्र के हक में है, कुछ केजरीवाल के हैं। अगर पुलिस करती है तो उनको केजरीवाल का भी भय होता है, वहाँ उनके विधायक उनको मतलब केजरीवाल ये कहते हैं कि सड़क पर पीने दीजिए, जूस में मिलाकर पीने दीजिए। केजरीवाल जी तो खुद ऐसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब खुद केजरीवाल खुद सड़क पर खड़े होकर पीते हैं शराब। एक वार्ड में 3 ठेके खुलवा रहे हैं जी, और उनमें कोई नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है। कुछ ही कदमों में मैं आपको इतने सारे ऐसे दिखा दूंगी कि जहाँ पर जो है बिल्कुल स्कूल भी कुछ 100 कदम की दूरी पर है, मंदिर भी है। तो महोदय, सारी चीजें आपके हाथ में है। आज की तारीख में दिल्ली सरकार का अर्थ उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार का अर्थ दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो केंद्र सरकार चाहे तो उसके विरुद्ध कानून ला सकती है संसद के अंदर, उसमें दिक्कत क्या है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। सब कुछ एलजी के हाथ में नहीं है। ये सीएम केजरीवाल जी ने ही ये नीति निकाली है, ना कि एलजी ने निकाली है। एलजी के हाथ में नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार उसको बदल सकती है। कोशिश कर रहे हैं ना, हम लोग तो कर ही रहे हैं विरोध। हम तो विरोध में रहेंगे, हम तो खुलने नहीं देंगे। हम तो नहीं, चलिए आप वादा करते हैं कि और प्रदेशों के अंदर भी 25 वर्ष उम्र लाएंगे, जहाँ 21 और 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के जो शासित प्रदेश हैं। देखिए, अगर प्रदेशों में क्राइम बढ़ेगा
कुछ उस वजह से, तो वो वहाँ की सरकार देखेगी। हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, हम दिल्ली की बात करेंगे। तो आपने सुना इनका जवाब। अब इनको खुद ही शायद समझ नहीं आ रहा कि हम क्या जवाब दें। केजरीवाल के संदर्भ में क्या कहा, ऐसा लगा कि जैसे केजरीवाल सड़क पर खड़े होकर शराब पीते। चलिए इनको भी सुनिए, एक और, ये भी स्वयं को शायद प्रवक्ता ही बता रही है, जरा इनका भी सुनिए। अच्छी चीज नहीं बताते, बुरी चीज, मतलब बुरे जो मुद्दे उनको ना उठाया जाए, मुद्दे ये उठाए जाए अच्छे मुद्दे, क्योंकि सब रेल में चल रहे, रेल बहुत अच्छी चीज है, रेल में आप सुविधा नहीं देते उसका मुद्दा ना उठाएं। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मतलब आप हिंदुस्तान के अंदर आप कोई मुद्दा उठाए ना, किसी कमी को दर्शाए ना, अगर इन लोगों की चाली को नहीं। तो दिल्ली में रह रहे हैं, हम दिल्ली की बात करेंगे। हो रहे हैं अब उस अच्छे काम को देख के हमारे मुख्यमंत्री मतलब और अच्छे काम हो रहे हैं तो वहाँ पर उम्र आप हटाएंगे। आपका परिचय देंगे एक बार। मेरा नाम हीनू महाजन है। हाँ। मैं भी प्रवक्ता हूँ दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा जी। हाँ। अब बताओ, आप अच्छे काम करिए, अच्छे काम को आप दिखाइए। और राज्य में जो हो रहे हैं केवल आप गलत काम को ही दिखा के प्रमोशन क्यों करवाते हैं कि वहाँ गलत काम हो रहा है तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब और प्रदेशों में आपको कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जब जब कोई गलत बात होगी, गलत नीति आएगी, हम उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल। आप बताइए, शराब पिलाने से क्या जनता का भविष्य उज्जवल होगा? तो उत्तर प्रदेश में बंद कराइए, उत्तराखंड बंद कराइए, हिमाचल बंद कराइए। आप अच्छे उदाहरण क्यों लेकर आते हैं? इसका मतलब है आप बायस हैं। आप अच्छे बात ला के दिखाइए। दिल्ली में क्यों नहीं करते अच्छे काम? नहीं, अच्छे काम किए जा रहे हैं ना। कम हुआ तो दिल्ली में पेट्रोल कम क्यों नहीं हुआ? ये हमारा क्वेश्चन है। आप हमसे अच्छी बातें करिए, हम आपको जवाब देंगे। हम हर गलत बात के विरोध करेंगे। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, तो ये तो ठीक है, राजनीति करने का योग होता है, बोल लेते हैं कुछ ना कुछ, अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए, शुभकामनाएं, लेकिन सोच समझ कर, तोल मोल कर। मैं समझता हूं कि कुछ बोलने से पहले पुराने लोग कहते थे ना कि तोल मोल के बोल। खैर, अब उससे आगे आपको याद है ना, एक समय में शोर मचा था और लाइफ टाइम सिम फ्री, और उसके चक्कर में लोगों ने बड़े सिम ले लिए, एयरटेल का, वोडा का, आदि आदि दुनिया भर के। अब आप केवल 7 दिन सिर्फ इनकमिंग अलाउ, आउटगोइंग का तो कोई सवाल ही नहीं। 7 दिन के बाद इनकमिंग भी बंद हो जाती है अगर आपने स्पेशल रिचार्ज नहीं कराया। ये एयरटेल का हाल, ये सभी का हाल है। एक MTNL के जो टेलीफोन बचे हुए वो मोबाइल से, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, और किसी ने ये आवाज नहीं उठाई कि भैया जब तो कोई कोर्ट नहीं गया, कहीं कुछ नहीं, कि जब तो आपने लाइफ टाइम फ्री कहकर सिम बेचे थे तो आपके विरुद्ध क्यों ना धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, और सरकार को ये कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन नहीं। खैर चलिए, इनके जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं आज वो भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमने वहां पर भी पंकज वाजपेयी साहब से, शायद कानपुर से आए, उनसे बात की, उनका दुख दर्द बांटने का प्रयास किया, और बहुत खुशी की बात है, हम फिर कहते हैं कि लोग नमस्कार इंडिया पर अपने विचार रखना और शान की बात तो समझते हैं, हमें प्यार देते हैं, और उन्हें उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं नमस्कार इंडिया उनकी बात को पहुंचाए, या हम कह सकते हैं कि कुछ उन्हें उम्मीद है कि कम से कम कुछ ठीक स्तर के लोग, बहुत थोड़े से लोग सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक स्तर के लोग सुनते हैं। खैर सुनिए पंकज वाजपेयी साहब। वाजपेयी हूँ, कानपुर से, कानपुर उत्तर प्रदेश से। जी पंकज जी, अब आप बताएं, जंतर मंतर पर आप लोग एयरटेल की तरफ से या एयरटेल के अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आप धरना दे रहे हैं? एयरटेल के अगेंस्ट ये हमारी प्रोटेस्ट है जी। हम लोग यहाँ पर एयरटेल के फ्रेंचाइजी स्टोर्स होते हैं जी, वो सारे मेंबर्स हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं जी, तो पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, सभी जगह से। कंपनी की ये पॉलिसी है कि कंपनी देश भर में अपने सभी फ्रेंचाइजी स्टोर्स को बंद कर रही है जी। कारण इसका जो कारण कोई भी कंपनी नहीं बता रही, अलग अलग कारण देकर के लोगों को नोटिस भेज रही है, लेकिन जो हमको इसका मुख्य कारण समझ में आता है हम लोगों को, ये मुख्य कारण ये है कि अभी जो आर्थिक पैकेज दिया गया है टेलीकॉम इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा,
उसमें कंपनी को करीब 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। कंपनी उस पैसे को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, अपने कंपनी द्वारा संचालित स्टोर्स को केवल चलाना चाहती है और अपने फ्रेंचाइजी स्टोर्स को बंद कर देना चाहती है। कंपनी का मूल उद्देश्य ये है साजिश के पीछे। तो आप लोग आज पहली बार हैं जंतर मंतर? नहीं, इसके पहले जंतर मंतर पे हम लोग पहली बार आए। इसके पहले गुड़गांव स्थित कंपनी के ऑफिस में, हेड ऑफिस में प्रदर्शन किया जा चुका है। कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट सोनाली हुड्डा जी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि आगे स्टोर्स को नहीं बंद किया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी उनके 2 महीने पहले उनसे बात हुई थी, उनके आश्वासन के बाद भी कई स्टोर्स बंद किए जा चुके हैं। आप लोगों ने आज क्या सरकार को कोई ज्ञापन दिया? हम लोग दूरसंचार मंत्रालय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसके बाद अब जा रहे हैं, अभी तक दिया नहीं। आपको उम्मीद है आपकी बात सुन ली जाएगी? उम्मीद तो है हमारी, अगर इसके बाद भी बात नहीं सुनी जाती है, क्योंकि एक बड़ा विषय है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी कल को अपनी एक फ्रेंचाइजी पूरी चेन को अचानक से बंद कर देती है, कंपनी सारा पैसा फ्रेंचाइजी स्टोर्स के द्वारा लगाया जाता है, वो सारा पैसा उनका बेकार हो जाता है। और इस उम्र में अब वो क्या काम कर पाएंगे? 10, 15 साल से किसी एक खास टेलीकॉम का काम कर रहे हैं, वो आज क्या कर सकते हैं? वो सभी बेरोजगार हो जाएंगे, उनके परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। ये बड़ा संकट है। नहीं, किसी कारण से मान लीजिए अगर कंपनी, क्योंकि आज के समय में जैसा सरकार अमूमन नहीं सुन रही है, अब यहाँ यूपीएससी वाले बच्चे भी थे, एसएससी वाले, लगातार कई हज़ार लोग एकत्रित हो रहे थे। किसानों का मसला आप देख ही रहे हैं, 1 वर्ष हो गया, तो आपको उम्मीद है सुनेगी? करते हैं हम लोग सरकार से, और अगर नहीं सुनी नहीं होता है तो फिर कंपनी के सीईओ जो श्री सुनील भारती मित्तल जी के घर के बाहर परिवार सहित लोग एक शांतिपूर्वक धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमें उम्मीद है कि शायद वो इन बातों का ध्यान देंगे। अगर फिर भी नहीं ध्यान देते हैं तो अंतिम विकल्प फिर। आपके सब्र का इम्तिहान कब तक लेगी सरकार या कंपनी, या कब तक आपका धैर्य जवाब दे सकता है, या कब तक आप अपने धैर्य का परिचय देंगे? सरकार और अगर कंपनी के सीईओ के द्वारा भी नहीं सुना जाता है तो उस समय धैर्य का बांध टूट सकता है। इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट की सभा में भी जा सकते हैं, या कई लोगों को तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। सर करना पड़ेगा, अपने अधिकारियों के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं इसके अलावा? एक फ्रेंचाइजी स्टोर्स के पास क्या विकल्प है? मतलब अभी आपका धैर्य बना हुआ है? धैर्य तो सर टूट चुका है। 2-2, 3-3 महीने से लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन अब एक प्रदर्शन सरकार से मांग, इसके बाद न्यायालय के शरण के अलावा क्या कर सकते हैं? इसमें आप लोग का भी सहयोग चाहिए, जनता को सोचना चाहिए कि कंपनी के दमनकारी रवैये के खिलाफ जनता भी हमारे साथ में आए, मीडिया भी साथ में आए, सरकार भी साथ में आए। तो ये पंकज वाजपेयी साहब थे। अब देखते हैं इन लोगों की सरकार सुन ले, ये तो संभव ही नहीं। अब या कुछ दिन ये लोग भी धरने प्रदर्शन करके बैठ जाएंगे, ये समय बताएगा। अब बाहर निकले, मौसम बदल रहा है, ध्यान रखिएगा। यहां से और यहां तक मास्क लगाकर जरूर निकले, क्योंकि मैं दिल्ली में भी देख रहा हूं कि लोग मास्क के प्रति बहुत लापरवाह हैं। दिल्ली की बसों के अंदर पहले सिर्फ सीटिंग अलाउ थी, अब बीच बीच में कुछ लोगों को खड़ा कर लिया जाता है। शायद कोई बात नहीं, तो मैं तो इस बारे में क्या कहूँ, क्योंकि जो प्राइवेट बसें, प्राइवेट ऑटो, 3 व्हीलर, ई रिक्शा, ये तो सब भर भर कर जाते हैं। और फिर वही, लेकिन इसको नेगेटिव ना ले, ख्वाबों ही महू चाहे मुलाकात, कल फिर आऊंगा, याद कीजिएगा। ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना। नमस्कार।